कल तो क्या वो जज्बात बदल गए, स्क्रीन बदल गई, वो लगता ही चला गया बाजार। अनएक्सपेक्टेड था इस तरह का जो मुनाफा वसूली का दबाव आया है। कितना मूड बिगड़ा है, डेटा कितना गड़बड़ाया है, और अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी को लेकर और लाइकवाइज बैंक्स को लेकर। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए हमें अब इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए। कल बहुत दिनों बाद यानी 12 सितंबर के बाद पहली बार आपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वायलेट किया। देखिए, हम इस सीरीज में जब एंटर कर रहे थे तो हमारे पास मंथली बेस परसिस्ट कर रहा था 26,000 भी, यानी इन ए सिंगल सेशन। हालांकि ड्यू था एक ना एक दिन स्टॉप लॉसेस का ब्रीच होना, जो मैंने लास्ट वीक अपनी कमेंट्री में लिखा था। 10 डेमा टूटा, 26,000 टूटा, यानी पुट राइटर्स का जोन टूटा, यानी 10 डेमा भी टूटा, और वहां निफ्टी बैंक ने ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को हिट कर लिया। अब चिंता का विषय आशीष ये है कि जून फर्स्ट वीक से हमारी हर रैली को स्पॉन्सर किया है FIS ने। जो हमने ये स्ट्रॉन्ग मूव देखा जिसमें IT काफ़ी चला, केमिकल्स काफ़ी चले, बैंक्स काफ़ी चले, इसको स्पॉन्सर किया था FIS ने। ये जो प्लेसमेंट चाइनीज मार्केट की है और थोड़ा जो FIS एग्जिट है ना आशीष, ये खलेगा बैंक्स को। मैं आज कैसे रीड कर रहा हूँ, FIS की पोजिशनिंग नेगेटिव है और उनका विड्रॉल बैंक्स को परेशान करेगा। DIS ने करीब 6646 करोड़ रुपए की बाइंग करी। FIS का लगभग 9792 करोड़ रुपए का इंडेक्स कैश सेल था। और अगर आप उनके इंडेक्स के स्टैट्स को देखें ना आशीष, कल पहली बार उन्होंने कई समय बाद इंडेक्स को बेचा है। कल का जो सेल का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब 1702 करोड़ रुपए की सेलिंग करी और 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए यहाँ पर। उनके जो नेट कॉन्ट्रैक्ट है वो रिड्यूस होकर कल पहली बार आए हैं करीब 3,38,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 23,000 कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो शेयर हो गए। और डेरिवेटिव्स में स्टॉक फ्यूचर्स में 8819 करोड़ रुपए की सेलिंग, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और लगभग 90,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। अब दिक्कत यह है कि ये 90,000 कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट हुए हैं कल ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि FIS का एग्जिट, FIS की शॉर्टिंग बैंक्स को ट्रबल करेगा। आज एक क्रिटिकल मेक और ब्रेक डे है। लेवल्स लेके आइए निफ्टी के। देखिए, कल जो हमने तोड़ा वो हमारा अब तक का कॉन्फिडेंस था 26,000 मंथली बेस, वीकली बेस। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग आशीष यहीं पे हुई है, 26,000 पे, 26,100 पे, 25,900 पे। 3 कॉल राइटिंग के सेट्स हैं और नीचे पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल हैं, तो वो है 25,800 और उसके बाद 25,500 पे ही। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स को देखेंगे जब आप, तो आपको शायद कन्विक्शन मालूम चल जाएगा कि जो कल बेच के गया वो क्या सोचता है कि क्या लेवल जब तक नहीं कटेगा ऑन द हायर साइड मैं वीकनेस को प्ले करूंगा, और वो है 26,000, 25,900, 26,100। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। हाँ, 25,565 पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पर। पहले रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा और यहां पे रेजिस्टेंस ये कहता है आशीष कि जब तक आप इस लेवल 1 RS1 के नीचे परसिस्ट करेंगे, वीकनेस परसिस्ट करेगी, और वो है स्क्रीन पे। लेवल्स लेके आइए प्लीज एक बार जरा, और लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये है 25,861, 931। अगर इसके ऊपर आप ट्रेवल करना शुरू करेंगे तभी शॉर्ट कवरिंग आपको 26,020, 81 और 121 तक लेके जाएगी। इसके नीचे RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। फॉर डे ट्रेडर्स सेल ट्रेड काम कर सकता है, और अगर आप नेगेटिवली प्लेस्ड हैं कल के बाजार में और आज सुबह भी प्लेस्ड होते हैं तो 3 लेवल्स नीचे क्रिटिकल होंगे। कल का लो, साथ ही साथ पहला बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे, और वो है 725 और 678, और उसके बाद जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 565। तो आशीष, वीकनेस परसिस्ट करेगी RS1 के नीचे, और RS1 अगर हम बाइसेक्ट करते हैं ऑन द हायर साइड, जो एशियन मार्केट्स में सेंटीमेंट है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ सकती है। नाउ निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 20 डेमा को टच किया, और आज की पूरी स्टोरीज FIS की प्लेसमेंट टारगेटेड है बैंक्स की तरफ। HDFC बैंक कल सिंक हुआ बहुत बुरी तरीके से, ICICI बैंक कल सिंक हुआ। कॉल राइटिंग कहां पे हुई है, 53,500 पे, 53,400 पे, 53,200 पे, और नीचे पुट राइटर्स कहीं पे विजिबल है तो वह है 52,500 और 52,000 का जोन। लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। रेजिस्टेंस 1 की प्लेट लेके आइएगा। निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब आप 53,110, 53,250 के जोन को बाइसेट करेंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 413,526 लुक्स पॉसिबल। अभी अपनी कमेंट्री में यहीं तक सीमित रखूंगा। बट अगर बैंक निफ्टी फेल होता है इस जोन को बाइसेक्ट करने में तो वीकनेस परसिस्ट करेगी, ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट बेस क्या रहेगा इन दैट केस,
बेस रहेगा फर्स्ट पॉइंट, दैट्स 763 20-day exponential moving average और 523। आशीष, दोनों ही लेवल्स पे RS1 मेक और ब्रेक फॉर दिस सेशन। आशीष। ओके, ये है आज की रणनीति। अच्छा,